Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm your psychology mentor at Study Capital. Today I have with me a special guest and her name is Priya and she scored a marvelous 275 marks in CVT and of course she got selected in so many top brand universities. So let's hear from her journey, her challenges, her strategy, her hacks and what did she went on throughout the preparation because I'm sure success सभी लोग cheer up करते हैं but we'll look up कि कैसे वो breakdowns थे, कैसे challenges को cope किए and क्या वो do's and don'ts हैं which you don't have to repeat. So Priya, welcome. How you are feeling? गुड इवनिंग सर। आई एम फीलिंग लाइक वेरी। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड आई बी डूइंग अ वन टू वन इंटरव्यू विद यू। सो आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड एंड ग्रेटफुल कि मैं लाइक स्टडी कैपिटल चूज किया and आप मेरे मेंटोर थे एंड आई गॉट इनटू डी यू बिकॉज एक पॉइंट पे मुझे लगा था कि शायद कहीं नहीं होगा मेरा, बट आई थिंक नाउ आई नो। सो या आई एम फीलिंग Let me marvelous. reframe it. I'm privileged to be taking your interview because like students like you make me definitely make me proud because otherwise no one knows me. Obviously, you are the people who are like my face. So let's start with the interview. Now tell Thank me you. about when did you thought of psychology as a career option? क्या thoughts उस time पे? When did you thought? तो क्या क्या मोटिवेट किया आपको कि साइकोलॉजी एज अ करियर हम चूज कर सकते हैं? सर ऑनेस्टली व्हेन आई वाज इन 11 एंड 12 तब तो कोविड चल रहा था। आई थॉट दैट आई परस्यू बीटेक। मेरे को साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें करियर मतलब बनी जा सकती है। आई हैड नो आइडिया, मुझे पता ही नहीं ओके. था। फिर लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर बीटेक मतलब जेई मेंस एंड एवरीथिंग, तो मुझे लगा कि ये शायद दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू। हम्म. उतना पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर लाइक आई सर्च की एंड मतलब मैं थोड़ा सा सर्च की कि और क्या किया जा सकता है। फिर मुझे लगा कि द ऐसे लाइक आई कैन लिसन टू पीपल एंड फिर मुझे ऐसे ये सब अंडर मतलब समझना अच्छा लगता है कि द बिहेवियर एंड द माइंड एवरीथिंग। तो मैं थोड़ा सोची कि देखते इसके लिए मतलब इससे कुछ हो सकता है मतलब करियर। फिर मैं देखी कि ऐसे साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिससे फिर मुझे आई रेड लिटिल बिट ऑफ कंटेंट, मुझे लगा ठीक है इससे कर सकती हूँ। तो तब मतलब जब मैं ये सब सर्च कर रही थी तब इट वाज ऑलरेडी अ लॉट लेट। तब मुझे सीयूटी के बारे में पता ही नहीं था। मतलब सीयूटी यूजी होता है, उससे एडमिशंस मिलती है, हम्म. पहले दिस इज अ फार फेच्ड ड्रीम, ये नहीं हो सकता। तो हम्म. आई जस्ट रैंडमली अप्लाइड फॉर फ्यू कॉलेजेस एंड थैंक गॉड कि मुझे मिल गया यूजी में। तो यूजी में इट वाज उतनी अच्छी कॉलेज, मतलब माय कॉलेज वाज ओके। फिर मुझे हम्म. पता था कि यूजी के बाद अगर जब मैं पीजी करूंगी तो अच्छे कॉलेज में आई विल ट्राई। तो हम्म. दैट्स हाउ आई के मतलब इट्स लाइक साइकोलॉजी फाउंड मी। मतलब मेरे ढूंढने से पहले इट फाउंड मी। मुझे हम्म. कोई आइडिया नहीं थी साइकोलॉजी के बारे में। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ परस्यूइंग माय करियर इन साइकोलॉजी, बट या नाउ आई एम वेरी हैप्पी दैट आई चोज दिस। All right. So tell me about your phase when you actually started thinking of preparing CVT exam and when did you start in what month? What was your initial thoughts? What were your resources? Like how blank you were feeling? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मैं मतलब 3 साल में आई स्टडीड थ्रू आउट द इयर्स लाइक ग्रेजुएशन। ऐसे नहीं कि मैं एकदम से लास्ट में प्रिपरेशन शुरू की थी। तो एज आई हैड सम नॉलेज कि हाँ ये होता है, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि कोई ना मैं कर लूंगी। तो Hmm. आई वॉज अ लिटिल बिट ओवर कॉन्फिडेंट। तो मैं उतना जल्दी प्रिपरेशन शुरू नहीं की थी जब से एक्चुअली करना चाहिए। पर Okay. फिर मैं देखी कि सब कोई शुरू कर दिया है अपना प्रिपरेशन। आई एम द ओनली वन जो कि अब तक कुछ पढ़ ही नहीं रहा है, तुम रिलैक्स। तो मेरा लास्ट का फिफ्थ सेमेस्टर वाज इन दिसंबर एंड जनवरी। तो दिसंबर जनवरी तक भी आई वाज लाइक नॉट वेरी सीरियस कि सीयूटी पीजी के लिए पढ़ना पड़ेगा एंड एवरीथिंग। Hmm. फिर फरवरी में आई एनरोल्ड इन स्टडी कैपिटल। फिर एनरोल करने के बाद आई वेंट बैक, मतलब मैं फिर घूमने चली गई थी, विच इज नॉट अ वेरी गुड। मतलब कोई भी इससे मोटिवेशन मत लेना, ऐसे मत करना, पहले से प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए। फिर मार्च 31, आई थिंक मार्च 31 या 30th में साइकोलॉजी की एग्जाम थी। Hmm. तो मैंने फरवरी लास्ट में जाके आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन सीरियसली एंड आई वॉज वेरी स्किन। मुझे लगा कि शायद नहीं हो पाएगा, बट एक चीज दैट हेल्प मी वॉज एज आई स्टार्ट मतलब मैं 3 साल में ही मतलब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ी थी। Hmm. वो अगर नहीं होता तो शायद एक महीने में कभी नहीं होता। एक महीने में प्लीज तुम लोग कोई भी मत रखना कि एक महीने में मैं सब पढ़ लूंगी, ऐसा नहीं होता Hmm. है। मतलब मैं आई स्टडीड फॉर लाइक 12 आवर्स इन अ डे, तभी जाके मैं सब खत्म करके रिवीजन Hmm. करके सब कुछ मैं कर पाई।
आई विश मतलब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आई वाज आल्सो थिंकिंग कि मैं थोड़ा सा अगर और पहले से शुरू करती तो और ज्यादा बेहतर हो सकती, बट हम्म। दैट्स ओके। आई आई विश कि मैं ऐसा और कभी ना करूं और किसी को भी मतलब आई नेवर सजेस्ट एनीवन टू डू दिस। तो या Thank you so much. You actually shared the honest preparation review. Otherwise, many would have. I've seen that, so that I started 1 year earlier. I was starting preparing in the second year itself. So it's actually, it takes gut to say this thing live. So tell me, like, as you said, that you have a strong foundation, which again proves that what, like, whosoever is watching this video, I'm assuming you must be in your final year, start of the final year. Just start taking your foundation, the UG course very seriously. इट्स नॉट लाइक दैट कि कॉलेज में आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है तो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। खुद से पढ़ना पड़ेगा चीजें। आपके सीबीटी में नंबर नहीं आएंगे, पीजी में अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, आप अपने यूजी कॉलेज को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि उन्होंने नहीं पढ़ाया, दैट विल बी लाइक राइट। एब्सोल्युटली रबिश, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट रिसोर्सेज यू यूज थ्रू आउट द प्रिपरेशन? लाइक ऑनेस्टली सीयूईटी मतलब मैं जब से स्टडी कैपिटल में एनरोल की थी, आपके जो भी नोट्स वगैरह थे आई ओके। फॉलोड दोस बिकॉज मेरे पास उनका टाइम ही नहीं था कि मैं बुक्स पढ़ हम्म। के अच्छे से करूँ। आई हैड नो टाइम। मतलब पहले जो पढ़ रखी थी बुक से वो दैट इज ठीक है, और उसके बाद से आपके जो नोट्स थे वट एवर यू प्रोवाइडेड द प्रेजेंटेशन एंड द नोट्स उसी को पढ़ हम्म। के आई हैव गिवन सीयूईटी। ओके, सो यू डोंट फॉलोड एंड एसएसटी आप बुक्स? जितने भी पीएफपी नो नो आई डिडंट हैव टाइम। मतलब पहले मैं पढ़ी थी लाइक हम्म। मतलब यूजी के एग्जाम सेमेस्टर्स के लिए। हम्म। उसके बाद मतलब बुक्स पढ़ने के आई डिडंट हैव एनी टाइम, सो आपके नोट्स वाज आई थिंक इनफ। Okay, so as you said, you studied around 10 to 12 hours, yeah, like day. What was your routine यस look like? What was your day? Just break it down for me. आई यूज्ड टू वेक अप, आई यूज्ड टू हैव माय ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग, देन मैं आपके वो वीडियोस रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखती थी टू Hmm. अंडरस्टैंड द टॉपिक्स एंड एवरीथिंग। देखते देखते ही मैं पढ़ भी लेती थी। और एक्चुअली आई रियलाइज व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में मैं जो भी पढ़ी थी वो ऑलमोस्ट इट वाज गॉन फ्रॉम माय मेमोरी ऑब्वियसली। Hmm. तो वो पढ़ते पढ़ते याद आ रहा था कि अच्छा ये भी है वो भी है। एंड मैं थोड़ा सॉफ्ट ट्रैक चली गई, मैं अंडरस्टैंड। Very nice. फिर लाइक क्या बोलते हैं एंड और सीयूटी के लिए ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे जो मैं यूजी में पढ़ी ही नहीं थी, इट वाज Hmm. लाइक नए कुछ थे। तो वो मैं पढ़ती थी, पढ़ते पढ़ते रिवाइज भी हो जाता था। फिर मतलब सुबह से लेके लाइक ऐसे 1:32 तक मैं पढ़ लेती थी, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेती थी एंड अगेन 4 से लेके मतलब रात तक मैं उसी को रिवाइज करती थी, पीवाई की प्रैक्टिस करती थी। और Hmm. एक्चुअली मैं आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स जब मैं सुनती थी आप बोलते थे कि आप सिर्फ पढ़ो मत, आप प्रैक्टिस भी करो। तो मुझे ये लगता था कि मैं तो सब पढ़ी ही नहीं हूँ तो मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ। मतलब Hmm. पीवाई करने के लिए फिर मैं और ज्यादा एंशियस हो जाती। So initial few days I just watched the recorded videos and I referred the notes. फिर थोड़ी देर बाद like after 10 days I started doing the PYQ, solving the PYQ. Hmm. So मैं almost सारा दिन ही पढ़ती थी, मतलब जितना break चाहिए to just to eat and sleep, that's it. बाकी I used to study the whole day. Okay. So basically, like you study 10 to 12 hours a day. आप like refresh करने के लिए क्या करते थे मूड को? Because I'm sure आप exhaust हो जाते होगे. या आई यूज्ड टू वॉच मूवीज। मतलब मूवीज देख के मुझे थोड़ा सा, और कभी कभी वो भी नहीं दिखती थी बिकॉज इतने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने के बाद फिर से देखने के Hmm. लिए वो और रहती नहीं थी। तो समटाइम्स आई यूज्ड टू कॉल माय फ्रेंड्स थोड़ा सा ऐसे बैठ के एंड लाइक मैं पूरा यूजी आई स्टेड विथ माय ब्रदर। सो Hmm. वो भी ऑफिस चला जाता था, फिर वो जब ऑफिस से आता था तो उसके साथ थोड़ा सा बैठ के बातें कर लेना। Hmm. और फिर मैं उसको बोलती थी कि इतना पढ़ के पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर ही यूज्ड टू मोटिवेट मी, तो उसके साथ बात करके या फिर लिसनिंग टू सॉन्ग्स यही सब करके रिफ्रेश हो जाती थी। Hmm. So like tell me about the lowest point of your preparation. Like, what were you feeling? किस तरह से वो चीजें आई? क्या thoughts थे? And how did you came out of that thing? ऑनेस्टली आई वाज कॉन्फिडेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि Hmm. मेरा हो जाएगा। मतलब अच्छा। एज आई सेड कि मैं पहले से पढ़ी थी, तो ऐसे नहीं कि एकदम से सारे टॉपिक्स न्यू है मुझे कुछ नहीं पता है। Hmm. आई वाज कॉन्फिडेंट बट जब मैं फरवरी के लास्ट से शुरू की एंड इट वाज लाइक 5 5 डेज के बाद मुझे लगा कि अभी तो बहुत सारे, अब मैं क्या करूँ, लाइक हाउ डू आई फिनिश। फिर Hmm. पता नहीं मतलब एंग्शियस होने के वजह आई यूज्ड टू गेट मोर मोटिवेटेड कि नहीं नहीं मुझे तो अभी तो करना ही है।
अब लाइक कभी कभी ऐसे सोचती थी कि शायद मैं थोड़ा पहले से शुरू कर लेती तो वो और ज्यादा अच्छा होता। बहुत टाइम मिल जाता, इतना इतना घंटे। लाइक आप खुद ही बोले थे आपके मतलब ऐसे लेक्चर्स में कि आप मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स पढ़ते थे, मतलब हम्म। दैट वाज दी मतलब। तो मुझे लगा था कि मैं थोड़ा पहले से पढ़ती तो ऐसा होता, पर आई डिडंट यूज टू वेस्ट माई टाइम थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स। रादर मैं फिर कंटिन्यू करती थी। तो मतलब बहुत लोएस्ट ऐसे मैं फील नहीं की हूँ। आई वॉज ऑलवेज हम्म। मोटिवेटेड कि नहीं नहीं करना है। आई डोंट नो हाउ आई गॉट दैट मोटिवेशन कि मैं बारह हम्म। घंटे पढूं। नॉर्मली तो ऐसे 2 घंटे बैठा नहीं जाता, पर आई डोंट नो हाउ आई डिड दैट, बट आई जस्ट डिड इट। वैसे लोएस्ट पॉइंट आई डिडंट फील वेरी हम्म। स्ट्रांगली। No, that's actually very good, and I think what best suited you was you actually sublimated your anxiety into your motivation. आपने हाँ, कहीं ना कहीं उस चीज को कन्वर्ट कर लिया कि राजस्थान में अपना एनर्जी वेस्ट करूँ, टाइम वैसे भी कम है, राजस्थान में परेशान हूँ वो थिंकिंग करूँ, बेटर है पढ़ाई कर लूँ, वो आपने आई थिंक सब्लिमेट किया उस चीज को. यस सर, यस सर, सो लाइक व्हाट वर यस योर सर। थॉट्स about like I'm sure you must have joined the batch little late, so आपने देखा होगा I think 60-70 plus classes थी, 100 plus content था. यस सर। वो देख के like कैसे आपने उसको मैनेज किया, हाउ डू यू प्लान कि इसको इस दिन में मुझे कवर अप करना है, कितना आपने एक टाइम टेबल स्लॉट बनाया कि मुझे 1 या 1.5 मंथ में क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है. फर्स्टली आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड कि इतना इतने सारे मटेरियल्स हैं। मतलब आई हैव एक्सेस टू सो मेनी थिंग्स, बट आई डोंट हम्म. नो मैं कितना यूज कर पाऊंगी। वो तो द हम्म. फर्स्ट थिंग दैट मतलब थोड़ा सा रिग्रेट फील हो रहा था कि शिट, मतलब थोड़ा पहले से शुरू करना था। फिर अगेन मैं मतलब ऐसे इतना सारा मैं नहीं देखी। आई जस्ट फोकस्ड हम्म. ऑन वन टॉपिक। ठीक है, आज मुझे मतलब मैं ऐसे करती थी कि जो जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उसको मैं एक हम्म. दिन में ये करती थी कि फर्स्ट हाफ में मुझे लेक्चर्स देख के समझ लेना है, और हम्म. द सेकंड हाफ में आई विल ट्राई टू रिवाइज देम। और जो टॉपिक वाइज टेस्ट थे वो टॉपिक वाइज टेस्ट दूंगी। हम्म. और थोड़े बहुत सब्जेक्ट मतलब टॉपिक रिलेटेड जो जितने भी पीवाईक्यूज प्रोवाइडेड थे वो करूंगी। हम्म. ये मेरा टोटल मतलब एवरी डे का शेड्यूल था। फिर जो जो थोड़ा बड़े बड़े सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट्स नहीं सॉरी टॉपिक्स थे, जैसे कि हम्म. स्टैटिस्टिक्स हो गया या फिर डेवलपमेंटल हो गया, उसके लिए मैं ऐसे 2 दिन या फिर 3 दिन देती थी कि 3 दिन में मुझे हर दिन वैसे थोड़ा सा मॉड्यूल्स देखना हम्म. है, थोड़ा सा रिवाइज करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। दिस वाज माय पैटर्न। तो फिर मैं ऐसे एक एक टॉपिक लेती थी, फिर वो खत्म होते जाता था, हम्म. एंड आई यूज्ड टू मतलब टिक करती थी चेकलिस्ट की तरह कि ठीक है इतना इतना कंप्लीट हुआ। हम्म. फिर आफ्टर 5 डेज और 10 डेज में फिर से जो जो पढ़ चुकी थी उसको और एक बार रिवाइज कर देती थी कि 1-2 दिन मैं देती थी वेर आई यूज टू रिवाइज द प्रीवियस थिंग्स, बिकॉज फिर मैं ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ते चली गई और फिर मैं सब भूल गई। हम्म. तो मैं फिर बीच बीच में रिवाइज करती थी। और सब खत्म होने के बाद आई प्रैक्टिस द टेस्ट, जो टेस्ट प्रोवाइडेड थे उसको मैं बहुत हम्म. बार की हूँ, सो दैट कि लगे कि मेरा प्रिपरेशन कितना है। कभी कभी वो देख के मुझे ऐसा डर सा लग जाता था कि इतना कुछ पढ़ने के बाद इतना गलत आंसर कैसे। फिर आई रियलाइज कि नहीं नहीं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाएगा। फिर आई यूज टू मोटिवेट माई सेल्फ कि कुछ नहीं, नेगेटिव थॉट्स आना ही नहीं है। हम्म. ऑब्वियसली आएंगे तो यू जस्ट हैव टू, तुम बस करते चलो। दैट वाज माय रूटीन कि पहले थोड़ा मॉड्यूल्स देखना है, फिर थोड़ा सा रिवाइज करना है, फिर हम्म. क्वेश्चंस करना है। Okay. Okay. So as you said that you focus on research and statistics, specifically day-wise अब बनाते थे, and research and statistics is something which is like a nightmare for the students. So how did you tackle with this fear thing? रिसर्च मतलब एज कम्पेयर टू द अदर टॉपिक्स, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था, बिकॉज उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स थे जो यूजी में हम लोग पढ़े ही नहीं थे। तो हम्म. उसमें थोड़ा सा मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ा था। पर आई थिंक मतलब यूजी में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो वो आप और फिर अच्छे से समझाए तो फिर वो और ज्यादा अच्छे से समझ आए। एंड आई प्रैक्टिस एंड आई डेंट फील वेरी डिफिकल्ट, लाइक ठीक है हो हम्म. जाएगा। कुछ कुछ टॉपिक्स मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगते थे, जिसके क्वेश्चंस मुझे डिफिकल्ट लगते थे। टॉपिक तो समझ आ जाती थी, पर जब Like क्वेश्चंस करती just थी tell me तब some लगता था example. कि कौन से topics है ऐसे? वो जो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स वगैरह, वो Okay. सब मतलब दैट पार्ट, तो वो हम्म. सब हम लोग को पढ़ाया नहीं गया था। तो वो पार्ट थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगता था। फिर वो एक था टॉपिक जो मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, वो नाम तो मैं सुनी ही नहीं थी। इट वाज लाइक फर्स्ट टाइम मैं सुनी थी, वो याद नहीं आ रहा। देयर वाज समथिंग Kurtosis, रिलेटेड टू, NPC. नहीं नहीं कर्टोसिस वगैरह नहीं, प्रोबेबिलिटी को वो तो पढ़ी थी। देयर वाज एन इंडेक्स जो कि वो डिस्क्रिमिनेट करता हो।
आई डोंट रिमेम्बर, आई डिफिकल्टी कांट इंडेक्स, रिमेम्बर। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, आइटम डिफिकल्टी उसके इंडेक्स, साथ आइटम डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ इंडेक्स। कुछ एक रेशियो टाइप कुछ एक था क्या, रेशियो, सम रेशियो, एकदम भूल जेड गई हूँ, स्कोर, एकदम याद मे बी, कुड बी। नहीं। जेड स्कोर वाज आल्सो इजी, वो सब तो पढ़ी थी, बट हाँ कुछ कुछ टॉपिक्स थे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते थे। हम्म। बट देन या आई प्रैक्टिस, मुझे सीयूटी के पूरा प्रिपरेशन के दौरान आई हैड दिस वन माइंडसेट कि जो भी डिफिकल्ट लगे उसको बार बार तुम करते रहो, इट विल हम्म। बिकम इजी। तो मैं वही करती थी बस। और जो भी डाउट्स होते थे मैं आपको पूछ लेती थी, तो बस। ओके। So, like as you said that whatever things made you feel difficult, आप उन्हें बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं. This is actually a very good thing. Rather than कि हम उसमें हाँ परेशान हो और ये सोचे कि राइट। क्या छोड़ सकते हैं हम इसको, बेटर है कि आप प्रैक्टिस कर लो उसको बार बार. And I'm sure biological psychology, in which specifically the neuron part, action potential, and all those critical terms. And this is very much important for the paper also. I'm sure viewers who have seen the PYQs, they know. So how do you tackle all those so complicated medical terms? उनको कैसे आपने tackle किया? सर एज मैं आपको बोली कि मैं बीटेक मतलब जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रही थी, एंड Okay, आई okay. ऑलवेज हैड मतलब साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो Hmm. बायोलॉजी वाज नॉट नेवर वेरी डिफिकल्ट फॉर Hmm. मी, एंड आई Right. लव स्टडिंग बायोलॉजी। उसके बाद आप जैसे एकदम पार्ट पार्ट करके समझा दिए थे ना, एकदम मतलब एकदम डायग्राम बना के, तो Okay. वो दैट बिकम वेरी इजी फॉर मी, मतलब आई डिडंट फील एनी Hmm. डिफिकल्टीज इन लर्निंग। आप एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में समझाते थे, तो मतलब मैं जब यूजी में पढ़ी थी तब आई फेल्ट लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि खुद से समझना पड़ता था, टीचर Hmm. समझाते थे और उतना स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं समझाए थे। तो फिर आप जैसे समझा दिए तो इट बिकम वेरी इजी। All right. So, like now, fast forward to your one day before the examination. What thoughts did you have? उस रात नींद कैसी आई? क्या चल रहा था दिमाग में? आई वॉज एक्चुअली मोर एक्साइटेड, मतलब नर्वसनेस तो थी ऑब्वियसली, Hmm. बट आई वॉज मोर एक्साइटेड बिकॉज 11th 12th में तो कोविड चल रहा था, Hmm. एंड दैट टुक अवे ऑल द कॉन्फिडेंस, लाइक आई हैड नो कॉन्फिडेंस देन कि मैं कुछ एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपियर करूँ। आई हैड नथिंग ऑफ दैट। Hmm. But CUT PGL, I was a lot confident because obviously I was prepared with the theories and everything, the concepts, the questions, and बहुत सारे questions practice की थी. I was Hmm. confident enough. तो हाँ थोड़ा सा डर था, like obviously that nervousness, but I was excited कि let's go and give the exam and देखते हैं क्या होगा. I was Hmm. confident, and also like during the exam जब मैं दे भी रही थी, ऐसे था ना वो जो अराउजल का एक थ्योरी, लाइक बहुत ज्यादा भी हो जाता है तो दैट्स नॉट गुड, एंड बहुत कम भी होता है तो दैट्स Yeah, नॉट गुड। Keys dot I syndrome. had एकदम optimal, yes sir, yes sir. So I had optimal arousal. I was Hmm. not nervous. Or like when I started giving the exam, my first few questions were so easy. But yeah, easy होने मतलब easy questions में लोग ज्यादा गलत करते हैं, तो उसको भी मैं एकदम Hmm. अच्छे से की Exactly. थी, तो then I got more confidence कि ठीक है अब तो हो ही जाएगा। So, how many questions did you attempted? Do you remember? Yes, sir. I attempted all the questions, but एक Okay. प्रॉब्लम हुआ था, एक क्वेश्चन आई वाज इन डाउट, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या है। आई न्यू दैट, मतलब वो थोड़ा सा रिग्रेट मेरे में अभी भी है, बट Hmm. आई एम ओके विद इट। अगर तो सिलेक्शन हो गया तो, अगर It's नहीं all होता right. तो फिर You और थोड़ा सा technically ज्यादा cleared DU, BHU, Jamia. What else do you need? तो सर वो एक क्वेश्चन आई वाज इन डाउट, एंड मैं उसको, वो जो होता है ना ऑप्शन की बाद में आप रिव्यू कर सकते हो, वैसे Hmm. रिव्यू लेटर एक ऑप्शन होता है, तो Hmm. मैं वो सिलेक्ट की थी, एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं इसका आंसर चेंज करूँ कि ना करूँ, एंड उसके बाद वो टाइम खत्म हो गया था। तो तब मुझे वो Okay. दिखाया गया कि 74 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75, हाँ. बट रिजल्ट निकलने के बाद आई रियलाइज कि उसको भी कंसिडर किया गया था, एंड उसमें से लाइक -1 भी हुआ है, द आंसर वाज रॉन्ग, Hmm. so that's why I got to 75, otherwise I would have gotten to 76. Hmm. So yeah. That's okay. कोई नहीं, सब कुछ तो मिल गया जो चाहिए था. So you हाँ यस also सर, यस qualified सर। Jamia Millia Islamia University exam. It is like one of the tough exam. It is like way more tougher than CUET. So, like, what was your approach for Jamia? Because in that, cognitive psychology is like more detailed, they ask, and there is also 20 questions of GK and GA. So, what was your strategy? जी। For Jamia, I was a little scared because GK थी, and I am Hmm. not very strong with GK. CUET के लिए I was very confident because उसमें GK नहीं था, यानी कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन Hmm. कर लूंगी। पर जामिया आई वाज अ लिटिल स्केर्ड, तो मैं थोड़ा बहुत ऐसे वीडियोस देख के जीके के लिए प्रैक्टिस की थी। पर जामिया में भी तो साइकोलॉजी क्वेश्चंस वर लाइक आई कुड सॉल्व देम, ऐसे बहुत Hmm. डिफिकल्टी नहीं थी।
आप जैसे जैसे बोलते थे कि जामिया में ये क्वेश्चंस करके जाना, जैसे कि टी टेस्ट कौन दिए थे, ये सब हम्म। क्वेश्चंस थे, तो आई वाज वेरी हैप्पी सीइंग दोस क्वेश्चंस। तो हाँ। साइकोलॉजी पार्ट वाज ओके। आई थिंक मेरे जितने गलत हुए हैं जीके में ही गलत हुए होंगे, तो आई वुड हम्म। रियली सजेस्ट आप थोड़ा सा जीके में कर लो तो फिर और ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। एग्जैक्टली। मतलब जीके में थोड़ा तो साइकोलॉजी तो पढ़ना ही है, तो वो पढ़ोगे ही, उसको अच्छे से रिवाइज करना है, यू विल स्कोर गुड। बट जीके में और थोड़ा मतलब आई थिंक जीके में मेरे बहुत गलत हुए थे। अगर हम्म। वो नहीं होता तो शायद मतलब मेरा सेकंड राउंड में जाने में हुआ था, अगर जीके और हम्म। थोड़ा बेहतर हो जाता तो फर्स्ट राउंड में ही हो जाता। Hmm. All right. And since I need to mention you, you are All India first rank for PG80. So once again, congratulations. So how was the reaction? Like पहले तो था कि थैंक स्कोर यू कार्ड सो आता मच। है, but I think when I told you or I like sent you the list or screenshot that you are All India first rank in Allahabad University's exam, what was the reaction? सर पहले तो मुझे नहीं पता था कि आई एम द टॉपर। वो हमारे स्टडी कैपिटल के जो अनऑफिशियल ग्रुप है, वहां समवन रोट कि कोई प्रिया मंडल है जो टॉप की है। तो आई वाज लाइक कि मेरे बारे में तो नहीं बात करे। फिर आई वेंट ऑन द वेबसाइट, फिर मैं देखी मेरा 238 है। देन आई आस्क्ड कि जो प्रिया मंडल है उसके मार्क्स कितने हैं एंड एवरीथिंग, एंड दे सेड इज 238। फिर वो मुझे पूछे कि तुम ही हो क्या वो है ना, वैसे नहीं है, ऐसा आई एम सेलिब्रिटी प्रिया टाइप थोड़ा मंडल। फील फिर हुआ वही से होगा। मुझे पता लगा। सर कुडंट हियर मैंने यू। कहा थोड़ा सा सेलिब्रिटी टाइप फील हुआ होगा कि यस यस आई एम दैट प्रिया मंडल, आई एम AIR हाँ फर्स्ट। हाँ, यस सर। And how was your यस। family's फिर सबके reaction? मुझे वहां कॉन्ग्रेचुलेट किया। दे वर वेरी हैप्पी। मेरे पापा तो स्टेटस भी लगा दिए थे, बोले स्टेटस वेटस मत लगाओ, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब आई नहीं अंडर नहीं, दे वर क्यों नहीं, वेरी हैप्पी, लाइक हमारी माय बिटिया ब्रदर, फर्स्ट आई माय है। माय पेरेंट्स ऑल वर हैप्पी। यस, बहुत दैट वाज अच्छी बात अनएक्सपेक्टेड, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ये हो जाएगा। है। एंड आई थिंक सेम स्ट्रैटेजी आपने PGAT बिकॉज में भी जो फॉलो मैं, करी होगी। यस सर, यस सर, हम्म। उसमें भी जीके, आई वाज लाइक जीके है पता नहीं कैसे होगा। तो जीके वाज द प्रॉब्लम। साइकोलॉजी वाज मतलब आई कुड, वो इजी था, मतलब इजी ही बोलूंगी बिकॉज इजी थे, मतलब द हाँ। साइकोलॉजी क्वेश्चंस वर नॉर्मल, बट वो जीके पार्ट जो कि थोड़ा सा उसी के लिए मार्क्स गया है। एंड एयू के एग्जाम के दिन वो थोड़ा सा बहुत ग्लिच हुआ था मेरे जो सिस्टम में, ओके। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो आई वाज स्कैर्ड कि पता नहीं क्या होगा, उसमें से मैं टॉप कर जाऊंगी ये तो एक्सपेक्टेड था ही नहीं। बट आई वाज वेरी हैप्पी। फिर हाँ। जब मैं आपको पूछी और आप मुझे एकदम से श्योर आंसर दिए कि हाँ यू आर द टॉपर, एंड आई वाज लाइक ओके। नहीं नहीं, it was like a big thing for me also because I am an alumni of University of Allahabad and my student will become the AIFS. That was like a very wonderful dream for me also. So my last question would be थैंक like, यू। what suggestions, what tips and tricks you would like to give to the upcoming aspirants? What do's and don'ts according to your journey that they may get benefit out of it? ओके, फर्स्ट थिंग जो मैं की हूँ, प्लीज मत करना, प्लीज नेवर स्टार्ट योर प्रिपरेशन एकदम एंड में मत करना। आई वाज लकी I'll कि मैं sorry to पहले interrupt से, you. I'll do this thing या, like या, we'll create the thumbnail, right? We'll make this thumbnail like just 1 month study, crack this, right? And when they will click on the video, like they would like, want to know ना कि क्या strategy है 1 month में, they will realize कि it was या, actually राइट 1 month. राइट, आपने कितना और पहले मेहनत की थी इसके लिए, right? So they would know this thing because एग्जैक्टली everyone राइट, wants a quick success, but they don't want to see the like behind the scenes कि उस 1 month के पहले भी मैंने इतने साल मेहनत की, चीजों को स्ट्रॉन्ग किया, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया. Yeah, please continue. You were giving tips. एंड सर ऑल्सो टू ऐड लाइक, यस सर, ऑल्सो टू ऐड दैट आई एम ऑल्सो द टॉपर ऑफ माई कॉलेज। तो Congratulations. इसमें पर मतलब इनिशियली, This I didn't थैंक knew. यू सो मच सर। तो पहले से नहीं, अगर पहले से नहीं पढ़ती तो एक महीने में इट वाज नेवर लाइक इम्पॉसिबल टू गेट वट एवर आई गॉट, नॉट Hmm. पॉसिबल, बिकॉज इतने सारे टॉपिक्स लगता है कि हो जाएंगे पर नहीं होता। तो आई सजेस्ट कि तुम पूरा थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, तो आपका बहुत काम इजी हो जाएगा। एंड वो अगर Hmm. हो सकता है कि बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन आप पढ़ नहीं पाए, तो आप थोड़ा सा पहले से प्रिपरेशन शुरू करो सो दैट यू Hmm. हैव इनफ टाइम। लाइक ऑनेस्टली मैं एक दो पीवाईक्यू शायद सॉल्व नहीं कर पाई थी, आई डिडंट हैव दैट मच टाइम। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले से प्रिपरेशन शुरू करो और डोंट बी एंशियस, डोंट गेट ओवरवेल्म कि बाप रे कैसे करना है। इफ यू आर ज्वाइनिंग एनी, लाइक इफ यू आर एनरोलिंग योरसेल्फ विद एनी
वो स्टडी कैपिटल हो, वट एवर इट इज, उसको आप अच्छे से फॉलो करो। ऐसे नहीं कि एनरोल कर दिया मतलब सब हो जाएगा, ऐसे नहीं, हम्म। काम आपको खुद को ही करना पड़ेगा। लाइक माई मेंटोर्स एंड एवरीथिंग, दे विल प्रोवाइड यू विथ एवरीथिंग, बट काम तो खुद को ही करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली। स्टार्ट ए प्रिपरेशन अर्ली, फॉलो वट एवर इज बिंग टोल्ड। और ऐसे नहीं कि जैसे आप बोलते थे कि बुक्स पढ़ने लग जाओ, ऐसे नहीं कि सब पढ़ लो, सब ऐसे नहीं होता। लाइक देयर इज अ वे इन विच यू प्रिपेयर फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम आर मतलब डिफरेंट फ्रॉम योर थ्योरी एग्जाम्स एंड एवरीथिंग। तो स्ट्रैटेजी फॉलो करो, और ऐसे नहीं कि आप सिर्फ पढ़े ही जा रहे हो, पढ़े ही जा रहे हो। आप पढ़ो, उसके बीच में ब्रेक्स लो, यू सॉल्व क्वेश्चंस है, तो बहुत फटीग भी आ जाती है। मतलब कॉन्स्टेंटली लर्निंग एंड यू आर नॉट सॉल्विंग एनीथिंग, तो इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ फटीग। तो आई थिंक दिस इज इट। और मुझे लग रहा है इतना ज्यादा टेंशन भी मतलब हो जाएगा, मतलब इतना बहुत ज्यादा टेंशन मतलब ले लोगे तो फिर पढ़ ही नहीं पाओगे। तो दैट्स इट। ऑलराइट, यही है थैंक यू बस, सो मच। इतना थैंक यू सो डिफिकल्ट नहीं है। मच। डिफिकल्ट तो नहीं है अगर आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो एंड कंसिस्टेंट रहते हाँ, हो, एग्जैक्ट, डेफिनेटली। राइट, राइट, अदरवाइज तो फिर बहुत कंसिस्टेंसी, डिफिकल्ट कंसिस्ट, है। राइट, राइट, राइट। All right. Thank you so much, Priya. And this was Priya, All India topper for Allahabad University, and she also secured her seat in DU, BHU in Jamia. And now at that, now no, she is also her college topper also. So once again, congratulations. Thank you for giving your precious time. थैंक यू सो And मच। all those who are watching currently this video, if you want to prepare your CVT journey or GATE or any other psychology PG in France, you can join my batch. They are live right now. Thank you so much. I'll see you soon in the next video with some more toppers talk. See you soon. Stay learning and all the best. Thank you so much.